नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तो ऋचा चड्ढा की फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। फिल्म राजनीति पर आधारित है, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है और काफी दिलचस्प दिखाई देती है। ट्रेलर में ऋचा चड्ढा का किरदार काफी दमदार और स्ट्रॉन्ग भी नजर आता है, जिससे एक बार फिल्म को देखने की इच्छा तो जरूर होगी। फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर में ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में है। इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, नरेन कुमार और डिम्पल खरबंदा ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसका डायरेक्शन फंस गए रे ओबामा और जॉनी LLB जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सुभाष कपूर ने किया है। उन्होंने ही इसकी कहानी भी लिखी है। फिल्म में ऋचा चड्ढा के अलावा मानव कौल और सौरभ शुक्ला भी मुख्य भूमिकाओं में आप सभी को नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण टी सीरीज फिल्म्स एवं कांगड़ा टॉकीज ने किया है। चलिए अब हमेशा की तरह बात करते हैं कि आखिरकार क्या है इस फिल्म की कहानी। तो ट्रेलर को देख कहानी को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। साफ पता चल रहा है कि ये एक ऐसी दलित लड़की की कहानी है जिसका समाज ने काफी शोषण किया है। कहानी एक दलित लड़की की है जो अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री बन जाती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कई मुद्दे उठाती है जो धीरे धीरे लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं और फिर लोग उसकी कुर्सी के पीछे पड़ जाते हैं। फिल्म में मानव कौल ऋचा चड्ढा के पति की भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे। ट्रेलर को देख के माना जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी किसी रियल लाइफ किरदार पर आधारित है। 3 मिनट लंबे इस ट्रेलर की शुरुआत में डिस्क्लेमर में लिखा गया है कि कहानी के पात्र काल्पनिक है, लेकिन ट्रेलर देखकर आप फिर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से इसे रिलेट करने लगेंगे। हालांकि इसके बारे में मेकर्स की तरफ से साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। ट्रेलर को देखकर साफ समझ आ रहा है कि इस फिल्म में राजनीति अपने चरम पर होने वाली है और सत्ता के लिए जो रस्साकशी और खींचतानी है वो भी देखने को मिलेगी और सीटों के बंटवारे पे भी खूब पॉलिटिक्स देखने को मिलने वाली है इस फिल्म में। देखिए, वैसे ट्रेलर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और लोगों को, फैंस को खूब पसंद भी आ रहा है, लेकिन हमारे देश में कोई भी फिल्म आए और उस पर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा 1% भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए ट्रेलर रिलीज होने से पहले फिल्म का पोस्टर जो जारी किया गया था उसे देखकर लोगों ने आपत्ति जता दी है। पोस्टर में ऋचा चड्ढा झाड़ू पकड़े हुए नजर आ रही थी। पोस्टर के सामने आते ही फिल्म पे जातिवाद के आरोप लगने लगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए मेकर्स के पास कोई दलित कलाकार तक नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसा लगा हमें इस फिल्म का ट्रेलर। तो हाल ही में ऋचा चड्ढा की फिल्म शकीला के सिलसिले में TV9 भारतवर्ष पर उनसे एक इंटरव्यू के दौरान मेरी बात हुई थी, जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि बतौर एक्टर वो हमेशा ही एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करती हैं। कभी कभी उनका एक्सपेरिमेंट हिट हो जाता है और कभी कभी फ्लॉप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करती रहती हैं कि वो हर फिल्म के जरिए दर्शकों को अपनी एक्टिंग के जरिए कुछ अलग ही परोसें। ऐसे में ऋचा की इस नई पेशकश को लेकर बज़ अलग ही बना हुआ है। ऋचा की एक्टिंग से लेकर उनके लुक तक सब कुछ फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ट्रेलर में यहाँ तक कि एक सीन है जहाँ ऋचा चड्ढा जनता के बीच खड़ी हुई हैं और कहती हैं, मैं कुंवारी हूँ, तेज कटारी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये तमाम सीन्स देखकर और सुभाष कपूर की पुरानी फिल्मों में जिस तरीके से उन्होंने सटायर का इस्तेमाल किया है अपनी फिल्मों में, उम्मीदें कहीं ना कहीं फैंस के दिलो दिमाग में जरूर बढ़ जाएगी। वैसे ट्रेलर में एक और बात गौर करने वाली है। सुभाष कपूर ने इशारों में देश की पॉलिटिक्स पर भी तीखा प्रहार किया है। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें कहा जाता है कि इस प्रदेश में मेट्रो बनाने वाला चुनाव हार जाता है और मंदिर बनवाने वाला जरूर जीतता है। तो देखिए, ये तो हमने बहुत बातें कर दी हैं, लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर सामने आ गया है। कुछ दिनों में फिल्म भी सिनेमाघरों में आपको देखने को मिल सकती है। 22 जनवरी को सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा? नीचे कॉमेंट सेक्शन पर लिख के हमें जरूर बताएं और साथ ही एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।